विक्रम एक ऐसे डेक्स हीरो है जिन्हें शायद लोग डिलीवरी बॉय कहते होंगे, लेकिन विक्रम और इनके साथी किसी हीरो से कम नहीं। जो गर्मी, गर्द, अब्र और सर्दी की परवाह किए बगैर आपका पार्सल आपके घर पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं आपको लेकर आया हूं दराज के वेयर हाउस लाहौर में और यहां आपकी मुलाकात करवाऊंगा डेक्स हीरो विक्रम से। उनसे जानेंगे कि एक डेक्स हीरो यानी एक डिलीवरी बॉय की ज़िंदगी कितनी कठिन या कितनी आसान होती है, कितना ये करियर ओरिएंटेड काम है, और जो एक पैकेट आप ऑर्डर करते हैं आपकी दहलीज तक पहुँचता है, किन मराहिल और किन मुश्किलात से होता हुआ वो आप तक पहुँचता है, ये जानते हैं डेक्स हीरो विक्रम से। विक्रम, कितने अरसे से आप दराज के साथ मुंसलिक? मैं सर अरसा 4 साल से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। मुझे मेरी जॉइनिंग थी जनवरी 2018 से। मैं तब से यहीं पे काम कर रहा हूँ। और इससे पहले भी क्या इसी तरह का कोई काम करते थे? इसी से रिलेटेड था काम, लेकिन वो कुछ थोड़ा सा हटके भी था। लेकिन इस पे तो वो था कि कुरियर, और इसमें है पार्सल्स। ठीक है, वो जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो हम घर बैठे चाहते हैं सहूलत हमें मिले कि हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत है और वो हमें चाहिए, और वो हम ऑर्डर करते हैं और हमारा वो काम है कि हम उस ज़रूरत को पूरा करते हैं, डोर स्टेप पे वो चीज़ पहुंचाते हैं, और ये हमारा काम है। विक्रम, मुझे यहाँ के पता चला कि दराज में जितने भी आप लोग हैं जो कोरियर्स को पहुँचाते हैं, पार्सल्स को पहुँचाते हैं, उनको डेक्स हीरो कहा जाता है। ये टर्म मुझे बड़ी अच्छी लगी है। इसके पीछे क्या मकसद? सर देखें, कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम एक अपनी जगह रखता है। अब देखें, एक रिस्पेक्ट होती है हर काम की। दराज अपने डिलीवरी बॉयज़ को डिलीवरी बॉयज़ नहीं कहता, वो डेक्स हीरो कहता है, क्योंकि ये एक हीरो से कम नहीं है काम। अगर किसी की ज़रूरत को पूरा करना, वो एक हीरो से कम नहीं है। जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं वो एक हीरो की तरह ही हम फेस करते हैं कि आया कि इसमें बहुत से डेली बेसिस पे चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो रूटीन वाइज होते हैं जो हमने फेस करने होते हैं। तो इसीलिए दराज कहता है अपने डिलीवरीज बॉयज़ को डिलीवरी बॉयज़ नहीं कहता, वो डेक्स हीरोज़ कहता है। डेक्स हीरो कहता है, और ये बात आपने बड़ी वजह फरमाई है, क्योंकि हम तो घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उसके बाद कहते हैं अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, धूप है, यहाँ तक कि कोरोना भी है, आप तब भी काम करते रहे। कैसे चैलेंजेस थे और कितनी ये कठिन जॉब है? मैं चाह रहा हूँ कि हम लोगों को पता चले, देखने वालों को पता चले कि कितनी मुश्किलात से गुजर के वो जो पैकेट है जो हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि तुम 2 घंटे लेट आए हो, कितनी मुश्किल से पहुँचते हैं। सर मुश्किलात तो अगर गिनाने बैठे ना तो काफ़ी हैं। अगर देखें, एक जब ऑर्डर हम तो घर बैठे, एक कस्टमर ऑर्डर कर देता है घर बैठे ऐप पे, उस पर ये होता है कि जब वो ऑर्डर को मतलब वो पार्सल की जर्नी शुरू होती है ना, वो इतनी आसानी से नहीं होती। एक सेलर के पास जाता है उसका ऑर्डर का, वो वहाँ से पैकिंग करता है, एक हमारी दराज हब स्टेशन पे वहाँ पर वो ड्रॉप करता है। ठीक है, वो वहाँ पर एक प्रोसेस के थ्रू काम चलता है, वो फिर आगे हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं, सिस्टम से सॉर्ट सेंटर में जाता है, सॉर्ट सेंटर से फिर आगे जो एरिया वाइज होते हैं ना, हमारे वेयर हाउसेस बने होते हैं, वहाँ पर वो जाता है। और वहाँ पर जो पार्सल का होता है ना, एक सिस्टम एक आती है, शिपमेंट आती है, वो रिसीव होती है, इनबाउंड होती है, फिर वो वहाँ से आती है, यहाँ पर सॉर्ट होती है, एरिया वाइज जोन वाइज वो पार्सल जो है ना डिवाइड हो जाता है, सॉर्ट कर दिया जाता है प्रॉपर। और जब वो सॉर्ट हो जाता है, फिर वो जो डेक्स हीरो जिस एरिया में जा रहा होता है, वहाँ पर एक जोन में वो होता है, उसको अलाइन किया होता है, और वहाँ पर उससे वो एरिया के पार्सल पैकेजेस दे दिए जाते हैं कि जितने भी वो पैकेज हो, हाँ वो 60 हो, 70 हो, 100 प्लस हो। और वो चैलेंज डेक्स हीरो का वहाँ से शुरू होता है। वो जब वो यहाँ पर आता है, अपनी शीट बनाता है, बाहर जब निकलता है, चाहे वो सर्दी है, गर्मी है, धूप है, बारिश है, हमने जो कस्टमर से कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट पे हमने पूरा उतरना है। क्योंकि दराज के जो 5 है ना वैल्यूज़, उसमें हमारा एक वैल्यूज़ ये भी है कि कस्टमर कमिटमेंट।
जो हमने कस्टमर से कमिटमेंट कर दिया है हमने वो हर हाल में पूरा करना ही करना है, वो चाहे बारिश है या चाहे गर्मी है, वो आपने लाजमी पूरा वो लाजमी पूरा करना है। कोरोना के दिनों में बहुत से लोग, बहुत से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां से जॉबलेस हुए। जी जी। बहसियत एक डेक्स हीरो, दराज में क्या सूरत हाल रही, आप लोगों के साथ कैसे मामलात रहे? सिचुएशन तो बड़ी क्रिटिकल थी क्योंकि आपको पता है जैसे कि गवर्नमेंट्स ने भी काफ़ी पाबंदियाँ आयद कर दी थी हम पर, और उसमें भी दराज ने अपना सर नहीं झुकाया। दराज डटा रहा, दराज ने कहा कि नहीं, हम अपने कस्टमर्स को घर बैठे सहूलत दे रहे हैं। और ख़ास तौर पे आप डेक्स हीरोज़ की क्या उस वक्त फीलिंग्स थी? सर फीलिंग्स तो थी सारे, जैसे कि जाहिर सी बात है सब डरे हुए थे कि क्या हो जाएगा, क्या होगा, अगर हम जाएंगे तो हम ऐसे हो जाएगा। लेकिन दराज ने पूरा यानी कि ना साथ दिया, हमें ग्लव्स प्रोवाइड किए, सैनिटाइज़र, मास्क और अल्कोहल स्वैब दिए ताकि हम एक पार्सल को पूरा सैनिटाइज़ करके कस्टमर के मतलब हैंड ओवर करें। तो इससे कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाता था कि भी नहीं, ये अच्छा ही कोई चीज़ है कि हमें एक साफ़ चीज़ मिल रही और है। आप लोगों की जॉब्स भी सिक्योर रही? जी जी, वो जॉब भी सिक्योर ही है। जहाँ पर दूसरी कंपनीज़ ने मतलब काफ़ी अपना स्टाफ कम कर दिया था, लेकिन दराज ने अपने स्टाफ्स को घर बैठे को स्टाफ को भी सैलरी प्रोवाइड की है। एक और बड़ी चीज़ होती है, आपने अभी हमें बताया कि ऑनलाइन ऑर्डर हुआ, क्योंकि हमारे जहन में तो ये होता है कि ऑनलाइन ऑर्डर हुआ उसके पास बस वो हमारे पास पहुंच गया। आपने बताया कि पहले वो वेंडर के पास, वहाँ से वेयर हाउस में वहाँ सॉर्टिंग होती है, उसके बाद जाता है, अक्सर रिजेक्ट भी हो जाते हैं। उसका फिर क्या प्रोसेस होता है? उसका प्रोसीजर भी सेम ही होता है, लेकिन इसका उलट कह लें कि जब हम एक कस्टमर के पास पहुँचे हैं, कैंसिल हो गया, वापस आए, यहाँ पर उसकी रिवर्स जर्नी शुरू होगी। जब तक कैंसिल होता है तो वो फिर सेलर के पास पहुँच के रहता है उसी प्रोसीजर के थ्रू, वो सारे रिवर्स होते हैं स्टेप। रिवर्स हो जाता क्या उससे जो डेक्स हीरोज़ हैं उनको भी कोई नुकसान पहुंचता है? है। डेक्स हीरोज़ को नुकसान ये होता है कि कोशिश तो ये होती है जितना हम काम करेंगे ना उतनी हमारी सैलरी इंक्रीज़ होती जाएगी, कमीशन बढ़ता जाएगा। बस यही होता है कि कमीशन पे थोड़ा सा आ जाता है कि अफेक्ट पड़ जाता है कि पड़ जाता है। हाँ जी। ख़ास तौर पर अक्सर ये होता है कि ज़ाहिर ह्यूमन एरर हो सकता है, मशीन एरर हो सकता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ऑर्डर आपके पास है वो उससे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है, इट्स अ नेचुरल कि जो डेक्स हीरो है या कोई भी जो ऑर्डर लेकर आया होता है, सारा गुस्सा उस पर आता है कि ये तुम क्या लेकर आ गए हो। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? हो जाता है बाज़ दफ़ा। कुछ ना कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इस चीज़ को, वो फिर हमें अपना गुस्सा जो है ना हम पर निकालते हैं। पर हमें ट्रेनिंग के दौरान यही बताया जाता है कि आपने कस्टमर के साथ तहम्मुल के साथ ही बात करनी है। कस्टमर जो भी कहता है हमने कहना ठीक है सर, ओके सर, उसके यहाँ फिर हम उनको समझाते हैं, गाइड करते हैं और अपना सारा सिस्टम चलाते हैं कि नहीं, क्लोज़ कर लेते हैं बात को, ज़्यादा बढ़े ना। और इसी तरह मतलब कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाता है और उनको हम 2-3 है रिटर्न पॉलिसीज़ हैं हमारी, ठीक है सर, रिटर्न भी पॉलिसी समझा देते हैं, फिर कस्टमर को समझ आ जाती है, फिर कस्टमर कह देता है ठीक है सर। ख़ास तौर पर इस वीडियो देखने से पहले मैं ये समझता हूँ कि लोगों के पास इतना शायद नॉलेज ना होगा, वो एक ऑर्डिनरी सी जॉब समझते होंगे। अब जिस तरह से आपने मुश्किलात का तज़किरा किया, एक लंबे प्रोसेस का बताया, क्या लगता है आपको करियर ओरिएंटेड है यहाँ पर लोगों का करियर है? जी क्यों नहीं है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा करियर है यहाँ पर। देखें, दराज ज्वाइन करने से पहले ना मैं काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से दो चार हो रहा था, ठीक है। दराज जब मैंने ज्वाइन की उसके बाद मेरा घरेलू हालात जो मेरे पर्सनल जो काम थे वो सारे अपने अपने टाइम पे अच्छे होते गए। मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट बड़ा मिला है यहाँ से, और ये अच्छा काम है, मेरी नज़र में बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा काम है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जॉबलेस हैं या भी काम नहीं कर रहे, क्या आप उनको रिकमेंड करेंगे कि वो कोई भी ऐसी सर्विस जिस तरह से आप कर रहे हैं या दराज पे कर रहे हैं, उनको क्या ज्वाइन करनी चाहिए? जी क्यों नहीं, मैं तो मशवरा दूंगा कि करना चाहिए ज्वाइन। जो घर ऐसे ही बैठे हैं, कमा रहे हैं अच्छा, आप तो हाँ जी, मैं ये मेरा ज़िंदगी का असूल है कि फारिग बैठने से ना अच्छा कोई काम भी मिले वो करें। काम कोई भी छोटा नहीं होता, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि काम काम ही होता है। फारिग बैठना वो एक अलग चीज़ है कि अगर नीयत नहीं साथ तो वो फिर अलग बात है। लेकिन यह है कि काम ये बहुत अच्छा है। इसका ये बाज़ लोग समझते हैं ना कि पॉइंट जो उन्होंने बनाया हुआ है, नहीं ये जलालत वाला काम है, ये वो नहीं, गलत है।
ये बहुत अच्छा काम है, इसमें आपका फाइनेंशियल करियर भी अच्छा होता है, पूरी फैमिली को सपोर्ट करते हैं आप, अपने गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। कितनी राइड करते हैं एक दिन में, या यूं कह लीजिए कि एक दिन में कितने किलोमीटर आप नॉर्मली सफ़र करते हैं? सर नॉर्मली जो है ना हमारा एक दिन में मैक्सिमम 50 से 60 किलोमीटर का बन जाता है, क्योंकि एक एरिया हमें मिल जाता है जो 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में होता है। उसमें फिर ये है कि डोर टू डोर जाना होता है, ठीक है, और उसमें अगर कंप्लीट करें ना तो मेरा ख्याल 50-60 किलोमीटर बन जाता है जो डेली के हम जर्नी करते हैं। तो कितने आप पैकेट्स डिलीवर करते हैं एक दिन में? नॉर्मल रूटीन में हो तो 70 प्लस हो जाते हैं एक दिन में? एक दिन में। और अगर कोई जैसे कि सेल्स वगैरह लगती हैं और उनमें 100 प्लस भी हो जाते हैं। अच्छा। तो वो एक टारगेट होता है, हमने वो करके ही आना होता है। तो आप लोगों की कोशिश ये होती है कि टारगेट मैक्सिमम करें और उससे भी ऊपर जाएं? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, जाहिर सी बात है, एक खुद भी बड़ा मज़ा आता है हमें काम करने में ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है ना तो हमें भी वो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि नहीं ये आज हमने ये करना ही करना है। और अपने आप से भी एक हमारी होती है, रेस लगी होती है कि इतने टाइम में हमने कस्टमर के पास पहुंचना ही पहुंचना है। एक पूरे मरहले से होने के बाद जब एक पैकेट जो है वो आप लेकर जा रहे होते हैं लेकिन कस्टमर आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, उसका फिर क्या करते हैं? हमारी 3 अटैम्प्ट्स होती हैं एक पार्सल पे, 3 दिन तक हम लेके जाते हैं, अगर फिर भी नहीं डिलीवर होता तो वापस लेकर आते हैं। जहाँ पर ये कंट्रोल टावर टीम है हमारी, वो कॉल करके कस्टमर से वेरीफाई करते हैं कि क्या मसला है। उसके बाद पैकेज की जर्नी एंड हो जाती है, वो कैंसिल होना होता है, कैंसिल हो जाता है। फिर उसके बाद हमने कैश जो कलेक्ट किया होता है वो कैशियर्स को कैश जमा करवा के फिर हम लोग फ्री हो जाते हैं। और जो पूरे दिन में जो आप कैश कलेक्ट करते हैं उसका भी क्या यही प्रोसेस है? हाँ जी, वो पर पैकेज के है ना, उसके ऊपर लिखा होता है कि COD कितनी है पैकेज की, वो सारी जब एंड पे हो जाता है ना वो कलेक्ट करके फिर हम लोग वापस आ जाते हैं। आप खुश हैं इस काम से, इस काम से? बहुत खुश हूँ सर मैं तो। आगे की क्या इरादे हैं? आगे इरादे अभी तक तो ठीक ही हैं, मतलब ये काम बहुत अच्छा है, इन्जॉय कर रहा हूँ, कोई इसमें इतना वो मुझे तंगी नहीं आती। और होते हैं चैलेंजेस, वो तो लाइफ के साथ साथ ही है, लेकिन आगे अगर मज़ीद मैं तंदुरुस्त रहा तो यही काम मेरा रहेगा। आपने चूँकि पहले कहा कि इस जॉब से पहले आपके कुछ फाइनेंशियल मसाइल थे, तो जो बेसिक नीड्स होती हैं, फाइनेंशियल नीड्स, वो आपकी पूरी होती हैं यहाँ से? जी जी ज़रूर, क्यों नहीं होती। और काफ़ी मतलब अच्छा पैकेज मिल रहा है हमें दराज की तरफ से, तो मैं तो खुश हूँ अपनी सैलरी में। बहुत शुक्रिया विक्रम आपका। तो विक्रम से बात करने का मकसद यही था कि हमें चाहे काम से बात लगती है, रूटीन का मैटर लगता है कि हम एक ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वो किस तरह से 2-3 दिन के अंदर हमारे घर पहुंच जाता है, लेकिन वो किन मराहिल से होता हुआ आपकी दहलीज तक पहुंचता है, विक्रम ने आज हमें बताया। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे अल्लाह ने के बाद।